Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to my YouTube channel. Student, today I will discuss about UP बोर्ड एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू 2023 नरेशंस। आज हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने आपको नरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। अब उसके आगे हम फिर स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे दमदार पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट्स हैं, और हम सारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग नरेशंस को पढ़ेंगे। जैसे हमारे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। इन्हीं पर बेस्ड हमारा नरेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इनकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए तो आप उनका आंसर दे सके। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस दबाना न भूलिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं नरेशन में। नरेशन में हमने बात किया था आपको कुछ कॉमन्स रूल के बारे में, और आज हम आपको पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ नरेशन। ठीक है, नरेशन हम आपको सिखाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से बनता है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है जिसे हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और एक दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होता है जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में कुछ कॉमन्स रूल हैं, आपको उनको विशेष रूप से ध्यान देना है नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब आरवी का मतलब क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, सेड टू को, ठीक है, चेंज कर देते हैं टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट? टोल्ड में। देखिए, टू का मतलब क्या होता है कि एनी सेंटेंसेस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन। किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है, सेड के बाद अगर टू आया है, डेफिनेटली क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो उसको किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये सेड को हम सेड ही लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये डेफिनेटली ये पास्ट टेंस दिया है, पास्ट का टोल्ड हो गया, ठीक है, प्रेजेंट होता तो टेल हो जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर प्रेजेंट होता तो ये इसका क्या हो जाता? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, सेड है, से है, या सेज है, ठीक है, या विल से है, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, या सैल से है, ठीक है, सैल से है, और प्लस इनके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट आए, 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट आए तो ये चेंज हो जाएगा टेल्स, टेल में, टेल्स में, ठीक है, या विल टेल में, विल टेल में, और सैल टेल में। ये सारे हम चीज़ें चेंज कर देंगे किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। वर्ब को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड है, सेड के बाद टू आया है तो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया, नॉट गिवन ऑब्जेक्ट, तो सेड को हम सेड ही लिखेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड से आया है, सेज आया है, विल से आया है, सैल से आया है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, टेल में चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग सारा चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट्स है। अगला क्या पॉइंट्स कह रहा है? अगला पॉइंट्स ये कह रहा है कि अगर ये तो हो गया, इसके बाद कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे? कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? अगला पॉइंट रिपोर्टेड स्पीच। RS का मतलब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, दिए गए सेंटेंस को, ठीक है, सेंटेंस को, ठीक है, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है,
नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। और क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए, ठीक है, दिए गए सेंटेंस का टेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सारा हम काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये हो गया कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड है, ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है, तो सेड का सेड ही लिखेंगे। हाँ, अगर प्रेजेंट में है, सेज है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, विल से है तो विल से ही रहेगा, सेल से है तो सेल से रहेगा डेफिनेटली। इसके बाद कहता है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज, विल से, सेल से है और उसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो टेल, टेल्स, विल टे और सेल टेल में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। कंजंक्शंस क्या यूज होगी, दैट का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, वही सन वाला कॉन्सेप्ट, SON, सन का मतलब फर्स्ट, ठीक है, SO सेकेंड और इसका मतलब क्या होता है थर्ड। ये इस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सन वाला। रिपोर्टेड स्पीच दिए गए सेंटेंस का टेंस रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। डेफिनेटली आपको हमने कॉमन रूल में आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ समझना है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। तो ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आई होप दैट, ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के और एग्जांपल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस है, जैसे हरी सेड टू मोहन, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, I am going to प्रयागराज टुडे, ठीक है, टुडे फुल स्टॉप। ये गिवन सेंटेंसेस है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। हरी सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू प्रयागराज टुडे, ठीक है, ये सेंटेंस गिवन है। देखिए इसको आपको हमने बताया था, ये क्या होता है पार्ट, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए हमने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ से रिकॉग्नाइज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच से, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच से ही डिनोट्स करेंगे कि सेंटेंस किस टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्पेरेटिव हो, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट गिवन है। तो ये कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो आपको हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो किस में चेंज हो जाएगा सर, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड, क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड मोहन। अब हमने क्या बताया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटे, कंजंक्शंस क्या आएगी, दैट। अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर सबसे बड़ा खेला है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में क्या है, हरी है, हरी क्या है, नाउन है, और नाउन का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस किस टेंस में दिया गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉमन रूल के अकॉर्डिंग कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। और आपको हमने ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू प्रयागराज, ही वॉज गोइंग टू प्रयागराज, ठीक है। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा,
दैट डे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो फिर से देखिए, हरी को हमने चेंज किया तो हरी, इसके बाद सेड को किस में चेंज किया, टोल्ड में, कंजंक्शन दैट लगाया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही वॉज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही प्रेजेंट को इंडेफिनिट है तो सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किससे चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो डेफिनेटली ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इंडियन टीम विल, ठीक है, इंडियन टीम विल, ठीक है, विन द मैच टुमारो। ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। दे से इंडियन टीम विल विन द मैच टुमारो, ये सेंटेंस गिवन है। अब देखिए ये क्या है, डेफिनेटली जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर ये से दिया गया है और से के बाद ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है, तो हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट नॉट गिवन होगा तो क्या होगा, से को से ही लिखेंगे, सेज को सेज ही लिखेंगे, सेड को सेड ही लिखेंगे, विल से है तो विल से ही लिखेंगे, सैल से है तो सैल से लिखेंगे। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट नॉट गिवन यू कैन नॉट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द गिवन वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, दे से, वैसे लिखेंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इंडियन टीम है और इंडियन टीम क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन चेंज नहीं होता क्योंकि नाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन के रूप में आता है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। तो यहाँ पर हम सीधे वही लिखेंगे, इंडियन टीम। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस गिवन किस टेंस में है, फ्यूचर एंड डेफिनेट में है। तो आपके दिमाग में जाएगा कि फ्यूचर किस में, मॉडल्स में चेंज हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है ये दिया गया है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल का विल ही लिखेंगे, ठीक है, विल विन द मैच, ठीक है। टुमारो का भी टुमारो ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अदर वर्ड्स भी हमारे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, कंजंक्शन दैट लगाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो 2-3 बातें आपको याद रखना है। तो अगला चलिए हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, आप लोग इस दमदार और शानदार जानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और अपने मित्रों को इससे ज़रूर जोड़िए जिससे ये वीडियो सब तक पहुँच सके और इससे सारे स्टूडेंट को अच्छे से नरेशन कवर हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा ही जाता है और एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर करिए और अपने मित्रों को जोड़िए। और जो हमारे नए मित्र हैं, नए हमसे जुड़ चुके हैं, वो हमारे लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उनमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नए रूल्स आपको बताए हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंटरोगेटिव नहीं होता है, इसका बहुत सारे स्टूडेंट इंटरोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, नॉट यूज इंटेरोगेटिव, ठीक है, नॉट यूज इंट्रोगेटिव, दैट्स प्रोनाउंसिएशन एंड दैट साउंड इज यूज इंटरोगेटिव। क्या है, इंटरोगेटिव, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक पहला होता है यस नो टाइप, ठीक है, यस नो टाइप, जिसे हम सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि जिनका क्वेश्चंस करने पर हाँ ना का आंसर मिले, ठीक है, वो क्या होता है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप। और एक होता है हमारा रिलेटेड टू WH, ठीक है, जो क्वेश्चंस वर्ड से रिलेटेड होता है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं यस नो टाइप का, ठीक है। और यस नो टाइप्स के सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनका उत्तर हमने बताया ना हाँ या ना में देते हैं, लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इफ एनी सेंटेंसेस दैट यूज फॉर यस आर नो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके कॉमन्स रूल की। कॉमन्स रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है,
अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया गया है, ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे, आज या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आज लिखिए या इंक्वायर्ड का यूज़ करिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी का यूज़ करेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर। तो सेड आए या सेड टू आए, मतलब सेड टू का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट गिवन है, और सेड का मतलब ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन किसका यूज़ करेंगे, कंजंक्शंस इसमें आपका जो होगा इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका स्टूडेंट, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो आप चाहे इफ़ लगाइए या वेदर लगाइए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि वेदर का प्रयोग जो होता है ये ज़्यादातर डेफिनेटली फ्यूचर टेंस के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस के लिए वेदर का प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और बाकी केसेस में हम इफ़ का ही यूज़ करते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम वेदर का प्रयोग करें या इफ़ का प्रयोग करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे जो भी आप कंजंक्शन यूज़ करेंगे दोनों सही होगा, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा आप फॉर्मल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं उसमें वेदर का प्रयोग फ्यूचर टेंस के रूप में बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को ठीक है, टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, पर्सन के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है, पर्सन के अनुसार चेंज कर देते हैं। जैसे कॉमन शुरू में हमने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, तो डेफिनेटली हमारा रिपोर्टेड स्पीच से चला जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया था सन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन, नो चेंज, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो यस नो टाइप्स का अगर क्वेश्चंस आएगा तो आपको क्या लिखना है, आज या इंक्वायर्ड का यूज़ करेंगे। कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के टेंस और पर्सन के अनुसार उसे चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल्स दैट, जैसे ही सेड कॉमा इन कॉमा स्टार्ट, डू यू लर्न योर लेसन, ठीक है, डू यू लर्न योर लेसन, ठीक है, टुडे ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। ही सेड डू यू लर्न योर लेसन टुडे। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है यस नो टाइप का है, ठीक है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सके, जिसे कहते हैं यस नो टाइप का सेंटेंस। तो इसको चलिए हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ठीक है, तो ही सेड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड कॉमा इन कॉमा स्टार्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका, इफ़ या वेदर का। तो क्या लगाएंगे, इफ़। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है फिर भी चेंज करेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है तब भी पर हम आज या इंक्वायर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तभी पर यूज़ करेंगे, मतलब दोनों कंडीशंस में हम करेंगे। इसके बाद इफ़ का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं हम, देखिए इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट के अंदर कि सर जो है सेकेंड पर्सन में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है तो कैसे चेंज करते। इसका सबसे बड़ा ट्रिक समझिए कि यहाँ पर देखिए क्या थर्ड पर्सन है, यहाँ पर क्या है सेकेंड पर्सन है, गायब कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो मान लीजिए सपोज दैट ही सेड टू मी, कुछ समय के लिए यहाँ पर आप अपने से मी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब एक काम ये करते हैं कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव का वो चेंज हो जाता है अफॉर्मेटिव में। किसमें चेंज हो जाता है, अफॉर्मेटिव में। अफॉर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बोलिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट में, है ना। यहाँ पर देखिए सेड है, सेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट सो द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन पास्ट एंड डेफिनिट,
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस दिया है वो किस में है, पास्ट एंड डेफिनिट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा किस में जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट, तो पास्ट एंड डेफिनिट में जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, कि अगर रिपोर्ट क्या करते हैं, वर्ब ऑफ द सेकेंड फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है दैट्स डिनोट द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए यहाँ पर लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लर्न हो जाएगा, तो आई लर्न, ठीक है, आई लर्न। अब यहाँ पर डू नहीं आया, डू क्यों नहीं आया, डू तो यहाँ प्रेजेंट के रूप में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, तो सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो सेंटेंस यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लर्न हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई लेशन हो जाएगा, ठीक है, माई लेशन। और टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, दैट डे, और अंत में फुल स्टॉप यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने जो सेंटेंस बनाया है ये सेंटेंस किस में है, सिंपल सेंटेंस में, किस में है, सिंपल सेंटेंस में। तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, जैसे राघव सेड टू मी, कॉमा इन कॉमा स्टार्ट, हैव you finished your homework, ये सेंटेंस गिवन, ठीक है, इंटरोगेटिव मार्क। राघव सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, तो अभी पर इसमें क्या करेंगे, सेड आस्क को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राघव क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। राघव आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटेगा, कंजंक्शन क्या आएगी, इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है सेंटेंस किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड फिनिश्ड। अब यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पजेसिव माई हो जाएगा, होम वर्क, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, अंत में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं सॉरी। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप। अगला हम सेंटेंस की बात करते हैं, वो है हमारा इंटेरोगेटिव में रिलेटेड टू WH टाइप्स, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा है WH या क्वेश्चंस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस वर्ड का मतलब जिनमें प्रश्न का जवाब रीज़न बताना पड़े, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन जिसका हम क्या दे सके, रीज़न दे सके, कारण बताएं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं WH या रिलेटेड। WH का मतलब होता है टू रिलेटेड द क्वेश्चंस वर्ड यूज़ द WH फैमिली, जैसे वाई, वेयर, विच, व्हेन, हुज, ये सारे इनके पहले क्या आता है, WH आता है, तो इसे लोग कहते हैं WH फैमिली के सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का WH। इसमें क्या कंडीशंस होती है, इसमें भी सेम, शुरू में तो कंडीशंस वही होती है, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी बात है कंजंक्शन यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है, कंजंक्शन क्या होगी, चेंज होगी। कंजंक्शन यहाँ पर जो WH वर्ड होगा या क्वेश्चंस वर्ड होगा वही काम करेगा, ठीक है। जैसे वाई आया तो वाई कंजंक्शन का काम करेगा, वॉट आया तो वॉट, व्हेन आया तो व्हेन, वेयर आया तो वेयर, हुज आया तो हुज, ठीक है। जैसा क्वेश्चंस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा वही यहाँ पर कंजंक्शंस का काम करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए, ठीक है, दिए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, या सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हटा दे करके सिंपल सेंटेंस से बना देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को
सेंटेंस को, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट को, दिए गए सब्जेक्ट को नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आपको हमने बताया है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे माय मदर सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग चेस, ठीक है, वाई आर यू प्लेइंग चेस। माई मदर सेड टू मी वाई आर यू प्लेइंग चेस। अब यहाँ पर वाई दिया गया, वाई क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और किससे रिलेटेड, WH फैमिली से या क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। तो देखिए हमने आपको जस्ट बता रखा है कॉन्सेप्ट में कि सेड के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, आज या इंक्वायर्ड का यूज़ करेंगे। कंजंक्शन क्या होगी, जो क्वेश्चंस वर्ड होगा उसी को हम कंजंक्शंस मानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच दिए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच दिए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट को नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में दिए गए सेंटेंस के टेंस को भी चेंज कर देंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेड है तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माई मदर आस्क्ड मी। अब कॉमा इनवर्ट कॉमा हटेगा, कंजंक्शन क्या आएगी, वाई, ठीक है। अब वाई के बाद जो दिया गया सिंपल सेंटेंस हो जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आना चाहिए सिंपल में। यू सेकेंड पर्सन का है, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, आई हैड प्लेड, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग चेस, ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। किसका यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप का, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा जो सेंटेंस है वह है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या है, रिलेटेड टू इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। अगला हमारा जो तीसरा सेंटेंस होगा वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य में क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं आपको समझने से, ऑर्डर का सेंस होगा, रिक्वेस्ट का सेंस होगा, एडवाइस का सेंस होगा, ठीक है, फॉरवर्ड का सेंस होगा, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, कमांड, सजेस्ट हो गया, ठीक है, सजेस्ट हो गया, और ये सारे वर्ड्स गिवन हैं, ठीक है। ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, एडवाइस। देखिए एडवाइस की दो मीनिंग्स होते हैं, आपको जानना यहाँ ज़रूरी है। एडवाइस, ठीक है, एक होती है एडवाइस, ठीक है। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइस होता है, क्या होता है, एडवाइस, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एडवाइस, नॉट यूज एडवाइस। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एडवाइस, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन एडवाइस होता है, ठीक है। और ये जो एडवाइस होता है ये होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब। और ये जो एडवाइस होता है इसे हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। इसका मतलब केवल एक सलाह होगा और इसका मतलब होगा सलाह देना, ठीक है। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, ठीक है। और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। और एडवाइस कभी एडवाइजेस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, एडवाइजेस, क्योंकि एडवाइजेस लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सलाहें नहीं होता, ठीक है। हाँ एडवाइजेस अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, इसका मतलब होता है सूचनाएं, क्या होता है, सूचनाएं, ठीक है। एडवाइजेस का जो मीनिंग होता है वो होता है सूचनाएं। लेकिन अगर प्रॉपर वे में अगर आप एडवाइस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी मीनिंग्स अलग हो जाती है, ठीक है।
लेकिन एडवाइजेस कभी यूज़ नहीं होता, एडवाइजेस गलत माना जाता है। टाइप्स ऑफ एडवाइजेस आप कह सकते हैं, मान लीजिए किसी को कई सारे आप एडवाइस दे सकते हैं तो इसके पहले टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ, ठीक है, 1 एडवाइजेस, 2 एडवाइजेस, 3 एडवाइजेस, आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन एडवाइजेस कभी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपको सूचनाएं के सेंस में लिखना है तो वहाँ पर एडवाइजेस का यूज़ सही माना जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको रखना है, अगर SE आया है तो ये दैट रिप्रेजेंट वर्ब, और अगर CE आया है तो दैट रिप्रेजेंट नाउन, और इसका प्रोनाउंसिएशन एडवाइज होता है और इसका एडवाइस होता है, ठीक है। दोनों में आपको ध्यान देना है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग पैदा करता है, ठीक है। कमांड का मतलब होता है दिशा निर्देश, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश, ठीक है। और सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इनके हम सारे सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द नरेशन, नरेशन के अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट बनाना इनसे सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट की, इनके कुछ कॉन्सेप्ट की। जैसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सेड या सेड टू, ठीक है, सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग, भाव या सेंस के अनुसार, ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबिड, एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड हो गया, कमांडेड में चेंज कर देते हैं। ये आपको करना है, देखो इसमें भी ये समझना है, सेड हो या सेड टू हो, मतलब ऑब्जेक्ट भी गिवन हो और ऑब्जेक्ट नॉट गिवन हो, दोनों केसेस में हम करेंगे। अगला पॉइंट कहता है इसका जो कंजंक्शंस होगा, ठीक है, जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो होगा टू, क्या होगा, टू का प्रयोग करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए, ठीक है, दिए गए सब्जेक्ट को नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। फॉर एग्जांपल देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, ये तो अभी नॉर्मल टाइप्स है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा लेट और लेट्स, दोनों फॉर्म के आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो पहले इनको हम सीखते हैं, फिर लेट का यूज़ और लेट्स का यूज़ अलग पढ़ेंगे। लेट्स का मतलब लेटस, ठीक है, यूज़ ऑफ लेटस। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, ठीक है, स्टैंड अप एंड लर्न, ठीक है, लर्न अ लेसन, ठीक है, स्टैंड अप एंड लर्न अ लेसन, ये सेंटेंस गिवन है। तो देखिए यहाँ पर स्टैंड अप दिया गया है, स्टैंड अप का सेंस क्या निकल रहा है, ऑर्डर, भाई टीचर ने आदेश दिया खड़े हो जाओ और लर्न लेसन और एक पार्ट याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट, और यहाँ पर कॉमा एंड कॉमा हटेगा, क्या यूज़ होगा, कंजंक्शन क्या है कि टू। अब यहाँ पर देखिए स्टैंड अप दिया है तो वैसे हम लिख देंगे स्टैंड अप एंड लर्न अ लेसन, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। तो यह हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस ये माने जाते हैं क्योंकि इनमें कंजंक्शंस टू आती है, और जो आगे सेंटेंस गिवन होता है उसको आप उसी फॉर्म में नोट कर दीजिए, उसका कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, अगर सब्जेक्ट दिया गया है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता तो वो नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता, सन वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग।
तो ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल्स। जैसे द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, ठीक है, टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली, नियमित दवा लो, ठीक है। तो द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस दिया। डॉक्टर एडवाइस देगा, ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है। तो वर्ब यूज़ करेंगे तो एस ई लगाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आप लोगों को बस इसमें कंजंक्शंस का विशेष ध्यान रखना है। 2 कंजंक्शंस आएगी और रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबिड, ये सारे वर्ड्स में हम वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नए दमदार और शानदार तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, और फिर आपसे मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी हमारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, यूज़ ऑफ लेट और लेट्स के अकॉर्डिंग, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अभी 3 सेंटेंसेस बाकी हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। महाराज जी गलत बात है, आँखी लाल के हो।